तो बच्चों आज हम नीट का एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि मेंडेलियन डिसऑर्डर का पार्ट है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक आर्ट होता है। आर्ट का मतलब है आपका ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट यानी कि एक रिसेसिव डिसऑर्डर जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन लाइक HbS एंड HbS। अगर किसी व्यक्ति में हमको HbS और HbS दिखाई देते हैं इसका मतलब है उसको डिसीज है, यानी कि उसको सिकल सेल एनीमिया है। अगर किसी इंडिविजुअल में हमको HbA HbS देखने को मिलते हैं इसका मतलब होता है वो अनअफेक्टेड है बट वो कैरियर भी हो सकता है। तो कैरियर होने के लिए आपके पास हेटेरोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए और डिसीज्ड होने के लिए आपके पास होमोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए। अगर सिकल सेल एनीमिया की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स मींस RBCs, रेड ब्लड सेल्स, causing them to become sickle और a crescent shape, यानी कि आपके RBC का शेप जो है वो चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है? नॉर्मली RBC का शेप आपका होता है बाइकॉन्केव डिस्क लाइक। तो बाइकॉन्केव डिस्क लाइक से वो इलोंगेटेड सिकल लाइक या क्रीसेंट शेप जिसको हम अर्धचंद्राकार भी बोलते हैं। ये होता क्यों है इसका शेप चेंज? क्योंकि हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में कहीं ना कहीं क्या आ चुकी है बेटा? एबनॉर्मलिटी आ चुकी है। तो जब हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल आपका एबनॉर्मल हो जाता है यानी कि उसकी क्वालिटी अफेक्ट हो जाती है। When the quality of hemoglobin molecule is affected, then the sickle cell anemia happens. तो क्वालिटी को हम कैसे बताएं? क्योंकि हमारे पास दो प्रकार के डिसऑर्डर है, थैलेसेमिया भी है और सिकल सेल एनीमिया भी है। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम सबसे मेन इनके कोडॉन्स को स्टडी करेंगे। तो अगर मैं कोडॉन्स की बात करूं या कॉज की बात करूं सिकल सेल एनीमिया की, तो इसमें जो कोडॉन है आपका GAG जो कि कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को। जो GAG है आपका जो कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को, उसको रिप्लेस करके क्या आ जाता है? GUG जो कि कोड करता है किसको? वेलाइन को। तो जब GAG की जगह GUG आ जाता है यानी कि ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ जाता है आपका अमीनो एसिड, तो आपको जो डिफेक्ट आपकी बॉडी में देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब आप ध्यान से देख रहे हो कि यहां पर GAG और GUG में केवल एक ही बेस पेयर का क्या है? एक ही नाइट्रोजनस बेस का डिफरेंस है, एक ही जगह U आ गया है। तो सिंगल जीन के अंदर क्या आ रहा है बेटा? ऑल्टरेशन आ रहा है। तो जब सिंगल जीन के अंदर ऑल्टरेशन आता है तो उसको हम बोलते हैं सिंगल बेस म्यूटेशन या फिर हम इसको बोल सकते हैं पॉइंट म्यूटेशन। इसको एक और क्या नाम से जान सकते हैं हम? पॉइंट म्यूटेशन। ओके तो इस कारण से आपको सिकल सेल एनीमिया होता है बेटा। तो 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, एक लाइन मैंने यहां पे ऐड करी है कि बीटा ग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन के ऊपर HB जो है आपका वो एबनॉर्मलिटी शो करता है। तो इसका क्या मतलब है? तो जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है आपका उसके पास अल्फा चेन भी होती है और बीटा चेन भी होती है। तो अल्फा चेन और बीटा चेन में से जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसके अंदर 6th पोजीशन पे जो ये कोडॉन प्रेजेंट है GAG वो कन्वर्ट हो जाता है GUG में और आपको डिफेक्ट हो जाता है सिकल सेल एनीमिया। तो क्या समझ में आया आपको सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? तो अगर आप इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका नीट में 4 मार्क्स इजीली आप गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम एक नया डिसऑर्डर पढ़ेंगे। तो थैंक यू।